सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज़, आज का जो व्लॉग होने वाला है, कोई हम बाहर नहीं घूमने जाएंगे, कोई प्लेस विजिट हम नहीं करेंगे आज। लेकिन हाँ, आज एक प्लेस के बारे में हम ज़रूर बात करने वाले हैं, हस्तिनापुर। सबसे पहले आपको बताना है कि ये वर्ड सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आया है, आपको क्या नज़र आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देखना है कि आपके माइंड में हस्तिनापुर वर्ड सुनने के बाद क्या आ रहा है। जो मुझे नज़र आता है वो है 5 पांडव, रथ वगैरह नज़र आते हैं, ऋषि मुनि नज़र आते हैं, और ऐसा नज़र आता है कुछ व्यू कि ऋषि मुनि किसी को मतलब जैसे पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, एक तरह से गुरुकुल टाइप का वैसा कुछ नज़र आता है ये वर्ड सुनने के बाद, या फिर हस्तिनापुर को लेकर जो मेरी फीलिंग्स है। आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा थोड़ा सा हस्तिनापुर को लेकर, क्योंकि मैं बहुत सी बार हस्तिनापुर जाके आया हूं, बहुत सी बार घूम के आया हूं। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, मुझे कैसा मतलब क्या क्या चीज़ें जानने को मिली, क्या क्या मैंने वहाँ पे देखा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट अपना कि हस्तिनापुर क्या है, मतलब उसका हिस्ट्री क्या है, वो प्लेस कब से है, उसका अस्तित्व वहाँ पे, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट 2। और पॉइंट 3 में हम बात करेंगे कि हस्तिनापुर का पांडवों से, महाभारत से क्या रिलेशन है, हस्तिनापुर में कितने ज़्यादा अवशेष हैं, कितने मंदिर, किले वगैरह, पांडवों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम क्लियर करेंगे। और फोर्थ पॉइंट होने वाला है कि जैनियों का क्या कनेक्शन है हस्तिनापुर से, वहाँ पे जो इतने सारे जैन मंदिर हैं वो कब से बनने स्टार्ट हुए, जैनियों के कौन कौन से तीर्थकार की वजह से यहाँ पे इतने मंदिर बने हुए हैं, जैनियों का क्या कनेक्शन हो सकता है हस्तिनापुर से जो इतने सारे मंदिर बने हुए हैं। और 5 में हम ओवरऑल बात करेंगे कि जो पांडवों से रिलेटेड प्लेसेस हैं, किले वगैरह, गुफाएं वगैरह, वो ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं है, अब क्या किया जा सकता है, उसका पता कैसे लगाया जाए, उनको हाईलाइट कैसे किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए कि यहाँ पे जो ये प्लेसेस है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हस्तिनापुर का और मेरा कनेक्शन कुछ ऐसा रहा है कि मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से हस्तिनापुर जा रहा हूँ, मतलब बहुत साल हो गए, मैं बहुत सालों से हस्तिनापुर जाता हूँ हर साल, मतलब इस तरह से कि महीनों में, 6 महीने में, साल भर में। तो मैं कम से कम बहुत बार 10, 15, 20, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितनी बार जाके मैं विज़िट करके आ चुका हूँ। लेकिन हर बार मैं जैनियों के मंदिर घूम के आया हूँ, और बचपन में शायद बहुत पहले 1-2 बार मैं पांडवेश्वर भी गया था, जहाँ पे जो प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे 5 मूर्तियाँ, शिवलिंग वगैरह, वो भी विजिट कर गया। लेकिन आज तक मैं तरीके से नहीं घूम के आया हूँ, जैसे तरीके से बोलते हैं कि ये जैनियों का पार्ट है, ये पूरा कवर कर लिया, ये पांडवों से रिलेटेड पार्ट है, ये पूरा कवर कर लिया। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, जैसे कि कभी मंदिर विजिट करके आ गए, कोई टीला रह गया, कोई किला रह गया पांडवों का। आज तक मुझे नहीं पता कि किले कितने हैं, और वो किले वाकई में कहाँ कहाँ पर हैं, मतलब कोई एग्जैक्ट प्लेस का वो नहीं है कि एक मैप नहीं बना हुआ कि हाँ ये इसके बाद ये प्लेस विजिट कर सकते हैं पांडवों से रिलेटेड, अब ये वाला मंदिर है, अब ये वाला, मतलब जिसको जो पता चल जाता है वो उसे विजिट करके आ जाता है, और बस ख़त्म बात। और जैनियों की बात करें तो वहाँ पे सारे मंदिर आसपास हैं, और जो भी इधर उधर मंदिर बने हुए हैं उसके लिए मतलब एक अच्छे से मतलब व्यवस्था बनाई गई, डायरेक्शन वगैरह बताया गया है कि यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, पूरा मतलब एक सिस्टम बनाया हुआ है जैनियों की साइड से। लेकिन जो हमारे मंदिर होते हैं कि पांडवों से रिलेटेड जो, उसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है किसी भी तरह का कि आप कौन से मंदिर पहले विजिट कर सकते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कोई भी सिस्टम नहीं है। जिसके मन में जो आता है, जिसके बारे में पता चलता है, वो उसे विजिट करके आता है। तो मुझे थोड़ी सी ये कमी लगी, उसका एक सिस्टम तैयार होना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए कि ये मंदिर हैं, यहाँ पर मंदिर है, और इतने मंदिर है, इतने आश्रम हैं, और ये कुछ खंडर वगैरह या फिर जो भी विजिटेबल प्लेसेस है उसका कोई सिस्टम या चार्ट नहीं है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च की, थोड़ा सा इधर उधर ढूंढा, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि पांडवों का कनेक्शन हस्तिनापुर से ऐसा है, यहाँ पे इनका मंदिर है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, यहाँ पे रहते थे, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी आपको शायद आप सर्च करोगे तो आपको भी इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं कि इसके हमें सबूत कहाँ से मिलते हैं, कि पता कैसे चलता है कि हस्तिनापुर क्या है, इसका हमारे इतिहास में कब से नाम है हस्तिनापुर का, ठीक है। सो गाइज, कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कुछ लेख के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हस्तिनापुर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, और इसका जो नाम है रामायण के टाइम में भी था, लेकिन सिर्फ नाम ही पता चला, इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कि एक छोटे से टेक्स्ट में हस्तिनापुर का नाम आया था, वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसके 2.68 एक वो है श्लोक वगैरह, उसमें लिखा हुआ है रामायण के बारे में। तो आप जो है ना स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक पिक मैंने लगाई है, उसमें आपको सारा आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसी तरह से मैंने इधर उधर से जो भी मैंने पता लगाया, कुछ मैंने पिक्स लिए हैं इधर उधर से, तो उसमें आपको जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन करता हूँ, आप देखते रहना, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं एक टॉपिक के बारे में आपको बताता रहूँगा। ओके, सो गाइज, अभी हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि
जैनियों का हस्तिनापुर से क्या कनेक्शन है। सो गाइस, जैनियों का भी बहुत पुराना है और बहुत मजबूत एक कनेक्शन है हस्तिनापुर से, क्योंकि वहाँ पे जो है जैनियों के 3 तीर्थकारों का जन्म हुआ था, शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहरनाथ, और उनके कुछ अवशेष भी वहाँ पे मिले, कुछ मूर्तियाँ वहाँ पे जो गड़ी हुई उनको मिली। तो इस वजह से जैनियों का बहुत बड़ा कनेक्शन हस्तिनापुर से है, और इसी वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जैनियों के इतने सारे मंदिर मिलेंगे, और जैनियों के 1 या 2 मंदिर नहीं है, कम से कम 10, 12, 15 मंदिर जो एक साथ हैं, और कुछ मंदिर इधर उधर जंगलों की साइड में भी बने हुए हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ पिक्स वगैरह जो जब भी मैं घूमने गया हूँ उस टाइम मैंने क्लिक की थी। और गाइज़, आप हस्तिनापुर को थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए आप मेरे कुछ व्लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ प्लेसेस विजिट किए हैं, जिसमें जैनी मंदिर हैं, पांडवों से रिलेटेड जो 1-2 प्लेस मुझे मिली वो भी मैंने उसमें दिखाई हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने हस्तिनापुर के नाम से, तो आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको उससे सारा अंदाज़ हो जाएगा कि जो पांडवों से रिलेटेड पार्ट है वो कैसा है और कितना डेवलप है, और जैनियों से रिलेटेड पार्ट जो है वो कितना डेवलपमेंट है वहाँ पे, और कितने टाइप के वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। सो गाइज, अभी हमारा दोनों पार्ट हमने सारा क्लियर कर लिया, जैनियों का पार्ट और पांडवों से रिलेटेड जो भी महाभारत का इतिहास है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पांडवों का जो इतिहास है वो थोड़ा हाईलाइट नहीं है, उसको थोड़ा डेवलप होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, आगे क्या हो सकता है, जो चीज़ें हैं लोगों को तक अवेयरनेस कैसे पहुँचाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि हमारा जो इतिहास है वो किस तरह का है, कौन से मंदिर ज़रूरी हैं, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सब चीज़ मतलब बिखरी हुई है, जिसको जो पता चलता है वही मतलब उतना ही देख के आ जाता है। उसका सिस्टम कैसे सुधारा जाए। कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जैनियों का जितना भी पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, जो मंदिर हैं जिसके नाम पे वो बिल्कुल क्लियर बताया गया है, दिखाया गया है। तो उसमें मुझे कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन या फिर किसी भी चीज़ की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी जगह अगर देखा जाए, जो महाभारत से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस है, जो भी अवशेष पुराने जो भी साक्ष्य हैं, उनका किसी भी तरह का कोई भी अच्छे से सिस्टम नहीं है कि हाँ ये मंदिर है या ये किला है या फिर ये टीला है, ये इतने टाइम पुराना है, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। अब क्या होना चाहिए, मतलब जो पांडवों से महाभारत से रिलेटेड जितने भी साक्ष्य हैं, अवशेष हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाना चाहिए, लोगों को उनके प्रति अवेयर किया जाना चाहिए, और थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको लगाना चाहिए, मतलब एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसमें सारे जितने भी पुराने हमारे इतिहास से रिलेटेड प्लेसेस हैं उनको मेंशन किया जाना चाहिए। ये मंदिर है, ये टीला है, ये टीला यहाँ पे स्थित है, इसके जैसे और कितने टीले हैं, या फिर किले वगैरह जो भी हैं। हमें पता तो है कि पांडवों से रिलेटेड वहाँ पे किले हैं, लेकिन कौन सा किला कहाँ पे है और कितने किले हैं हमें पूरा कंफर्म नहीं है कि ये किले हैं, ये किला इनके नाम का है या इसलिए है, या फिर जो किले हैं टूट गए हैं, ज़्यादातर ख़राब हो चुके हैं। तो जो भी मतलब बचे कुछ किले वगैरह टीले वगैरह हैं उनको थोड़ा सा तरीके से हो जाना चाहिए, उनकी थोड़ी सी केयर अच्छे से होनी चाहिए, और उनको थोड़ा सा साफ़ सफाई करके हाईलाइट किया जाना चाहिए, जिससे मतलब लोग उन्हें कम से कम विज़िट करने तो जाएं, उनके पास तक तो पहुँचे। लोग उनके पास तक ही नहीं पहुँचते ज़्यादातर। और ज़्यादातर क्या चीज़ मुझे देखने को मिली कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, जिसकी वजह से उनका जो असली पहचान है वो मिटती जा रही है। किसी मंदिर पे पेंट कर दिया, किसी को मतलब जो पत्थर का मंदिर है उसको भी पेंट वगैरह करके उसको लाल पीला कर दिया, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही उसकी केयर करके उस पर थोड़ा सा ध्यान रख के उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसको जो ज़्यादातर जो अवशेष हैं, जो भी निशानियाँ हैं, उनको प्रिजर्वेशन नहीं मिल रहा अच्छे से, उनका केयर नहीं हो रही, उनका ध्यान नहीं रखा जाए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे समय के साथ साथ ख़राब होती जा रही है। और इसी वजह से लोगों में उनके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और मेरा ये मानना है कि एक अच्छी तरह से एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, जिसमें सारे जो वहाँ पे किले मंदिर वगैरह है उनके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया जाना चाहिए कि ये इनके नाम से मंदिर है, इनका वो है। और गाइस, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा जो अपना इतिहास है, जो प्रूफ्स हैं, जो भी हमारे अवशेष वगैरह हैं, उनको हमें थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करना चाहिए, उनको टटोलना चाहिए, जिसमें हमें और अच्छे से उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, थोड़ा और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो सके, और उसके बारे में अच्छे से अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि लोग उसे जानें, समझें और उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, उसमें इंटरेस्ट लें। ऐसा मुझे लगता है कोई मॉडल अभी तक नहीं है। डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए स्पेशल मंदिर्स के ऊपर, किलों के ऊपर, थोड़ी सी रिसर्च की जानी चाहिए और अच्छे से। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही उसको जो है बड़े विशाल मंदिर ही बनाए जाए, उसको सिर्फ प्रिजर्व करके, उसकी थोड़ी सी आसपास की सफाई करके, उस चीज़ को थोड़ा सा उसकी केयर करके उसको वैसा ही रखा जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग तब भी उसमें उतना ही इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा आसपास के माहौल से अलग तो किया जाए कि हाँ ये कुछ स्पेशल है। अब वो
पुरानी होने के कारण उसी माहौल में ढल चुकी है, मतलब जैसी नेचुरल चीज़ होती है मिट्टी पत्थर उन जैसी ही लगने लगी है, तो लोगों को कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता। वहाँ पे इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए, उसके बारे में कुछ लिखा होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा कोई बताने वाला चाहिए। कोई गाइड वहाँ पे नहीं है मुझे लगता है। वहाँ पे गाइड्स मिलेंगे जैन टेम्पल्स के लिए, जैनियों के मंदिर के बारे में बताने के, लेकिन हमारे जो पांडवों से महाभारत से रिलेटेड जो भी अवशेष हैं, मतलब रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए कोई वहाँ पे मुझे कोई प्रोफेशनल गाइड वगैरह नहीं मिला। लोग इधर उधर आसपास के लोकल्स के लोगों से ही पता करके पूछ के इधर उधर जाके विज़िट करके आते हैं। और कुछ गाइड्स भी होने चाहिए जो प्रोफेशनल गाइड हो, जिन्हें वाकई में कुछ नॉलेज हो, जो वहाँ पे लोगों को घुमा सके, वो जो प्लेसेस हैं वहाँ की उन्हें विज़िट करा सके। ये चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी हैं ये चीज़ें। और गाइज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको जो जो मतलब इन्फॉर्मेशन मालूम है आप अपने घर के बड़ों से आसपास से पता कर सकते हैं कि जो अपना हस्तिनापुर है इससे रिलेटेड कुछ और आपको तथ्य पता चले तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, या आपके पास कोई प्रूफ है। हमें भी थोड़ा सा फोकस करना होगा कि रिसर्च करनी होगी कि वेद पुराणों में जो भी हमें टेक्स्ट वगैरह है, लेख वगैरह हैं, उनमें ढूंढना होगा हस्तिनापुर क्या है। सिर्फ ये एक छोटी सी सिर्फ एक पहचान नहीं हो सकती हस्तिनापुर, तो ये पांडवों का लेना देना है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका इतिहास काफ़ी मतलब दफन है, उसको थोड़ा टटोलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर आज के टाइम में गवर्नमेंट के लिए मुर्गी का सोने का अंडा है। वो हर बार अंडा ले लेती है, वहाँ से पुराने अवशेष वगैरह हैं वो ले लेते हैं हर बार, लेकिन उसके लिए कुछ वो नहीं करते। मतलब कहने का वहाँ से जो भी मिलता है खोदने पे, जो भी अवशेष मिलते हैं उनको गवर्नमेंट निकाल तो लेती है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करती। उसके बारे में मतलब कोई म्यूज़ियम वगैरह बनना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये अवशेष मिला है, इतने टाइम पुराना है, उसको हाईलाइट बिल्कुल नहीं करते। जो जो मिलता है उसको लपेट लिया, रख लिया, लेकिन उसको बिल्कुल भी दिखाती नहीं है दुनिया को कि क्या मिला है, कब मिला है, किसका कनेक्शन किससे हो सकता है। तो थोड़ी सी मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो सकती हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग ही हो सकता है। दुनिया में इतनी सारी पुरानी चीज़ों की रिसर्चेज होती है तो वो जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ मिले, इस चीज़ का अवशेष है। लेकिन हस्तिनापुर में बहुत सी मतलब रिसर्चेज वगैरह होती है, बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। या तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ अलग, कुछ ज़्यादा ही मतलब स्पेशल हो सकता है, इस वजह से उसको छुपाया जा रहा हो, या फिर वो मुझे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, इस वजह से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल कुछ होना चाहिए, जिस वजह से जानबूझ के इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है दुनिया से, या फिर हमसे, या फिर किसी भी वजह से मतलब उसको दिखाया नहीं जा रहा, ताकि कुछ लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसको खोदना शुरू ना कर दें। खुदाई मना है हस्तिनापुर में, आप खोद नहीं सकते, इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, स्पेशल है उसे रखो, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, जो लोगों को जानना है, जो लोगों को पता है, उसको तो थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, थोड़ी सी केयर करके उसको अच्छा सा बनाया जा सकता है, ताकि लोग वहाँ पे कम से कम घूमने फिरने और उन चीज़ों का एहसास लेने तो आ सकते हैं कि हाँ ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं, इनका हमारे जो पूर्वजों से, हमारे जो इतिहास से काफ़ी ज़्यादा मतलब कनेक्शन है। सो गाइस लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। अभी हमने जितने भी टॉपिक थे अपने सारे क्लियर कर लिए अच्छे से, और यदि आपको लगे कि कोई टॉपिक छूट गया या किसी टॉपिक पे आपको डिस्कशन करनी है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके हस्तिनापुर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझसे ज़्यादा हस्तिनापुर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उस जगह को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ज़रूर उस प्लेस के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी आपके पास नॉलेज है ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइस यदि आपको मेरे अजीबोगरीब यूनिक्स व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मिलते हैं कुछ अटपटे व्लॉग्स लेके नेक्स्ट टाइम। ओके, टेक केयर, सी यू सून।